आज हम आपको बताएंगे लेट और गिव के बारे में। लेट और गिव, जब किसी वाक्य के अंत में दो यानी कि किसी चीज़ को देना या कुछ चीज़ करना ऐसे शब्द आए, उसमें लेट और गिव का इस्तेमाल किया जाता है। गिव का इस्तेमाल होगा किसी चीज़ को देना, सामान यानी कि कोई वस्तु को देना, तो उसमें गिव का इस्तेमाल आएगा। और लेट यानी कि कोई काम का करना, उसमें लेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी सेंटेंस बनाना होगा तो सबसे पहले लेट या गिव में सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट में आप मान लो लेट गिव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का अपोजिट ऑब्जेक्ट होता है। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, सी का हर, नेम का यानी कि लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, इट का इटी ऑब्जेक्ट रहेगा, आई का मी यानी कि मुझे, यू का यू, वी का अस, दे का देम ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे जाने दो यानी कि दो आ गया लास्ट में। लेट और गिव में कोई एक लगेगा। आप बताइए, जाना ये काम है तो काम में आएगा लेट, क्योंकि क्रिया हो रही है जाने की तो आएगा लेट। लेट फिर ऑब्जेक्ट आई का यानी कि मैं तो मुझे, लेट मी जाना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी गो। नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे मोबाइल दो यानी कि लास्ट में दो आ गया। लेट और गिव में कोई एक लगेगा। इसमें लगेगा सामान। सामान क्या है? मोबाइल, तो क्या लगेगा? गिव। गिव लगा दिया। आई यानी कि मैं और मुझे मी, मोबाइल मोबाइल, गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो, गिव मी मोबाइल। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे खेलने दो यानी कि लास्ट में दो आ गया। गिव और लेट में कोई एक लगेगा। खेलना ये क्रिया है, काम है, तो बनेगा लेट। लेट उसे लड़का है तो ऑब्जेक्ट लगेगा हिम, लेट हिम। खेलना यानी कि प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट हिम प्ले। कभी कभी क्रिया काम यानी कि सामान और वस्तु कभी कभी सेंटेंस में एक साथ आ जाती है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? काम यानी कि क्रिया, सामान यानी कि वस्तु अगर एक साथ आए तो सेंटेंस लेट और गिव में कैसे बनेगा? एग्जाम्पल है उसे मोबाइल देखने दो यानी कि मोबाइल सामान आ गया और देखना क्रिया आ गई, तो कैसे बनेगा? इसमें पीछे से शुरू करते हैं। देखना यानी कि क्रिया है तो बनेगा लेट से। अगर इसी में सामान होता तो गिव से बनता। इसमें क्या है? उसे मोबाइल देखने दो तो बनेगा लेट हिम देखना, वॉच द मोबाइल, लेट हिम वॉच द मोबाइल। एक नोट करने की बात, कभी कभी जो लेट होता है वो टेंस के हिसाब से भी बनता है। हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल से। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ यानी कि दे रहा हूँ, देना, तो ये कैसे सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बनेगा? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और विल, सेल, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लगेगी। वो टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होती रहेगी कि सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म या आईएनजी कैसे लगानी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ यानी कि सब्जेक्ट आई, रहा हूँ एम,
देने से समझ जाइए आप, लेट लगेगा। आई एम लेट, यानी कि अब ऑब्जेक्ट तुम्हें यानी कि यू का यू रहेगा, यू। जाना गो, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि रहा हूँ, तो लगेगी यू गोइंग। आई एम लेट यू गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह तुम्हें जाने नहीं देगा, यानी कि ही विल, क्योंकि लास्ट में आएगा ही विल, नहीं नॉट। फिर लेट लगेगा क्योंकि देने से संबंधित आ गया लेट। तुम्हें यू का यू रहेगा, और जाना गो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस हुआ, तो बनेगा ही विल नॉट लेट यू गो। आज हमने आपको बताया लेट और गिव के बारे में। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।